लोग बनु उमैया के इतने खिलाफ हो गए कि एक और खानदान अब्बासी खानदान को मौका मिला कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सके। कहा जाता है कि अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाकर वहाँ के लोगों को करबला के वाकयात की याद दिलाते थे, जिससे लोगों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था। आखिर अब्बासियों ने इसी गुस्से को यूज करके उमैया खानदान की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह अब दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, अब्बासी खिलाफत। इस अब्बासी खानदान के पहले खलीफा ने आते ये हुक्म दिया कि जहाँ भी उमैया खानदान का कोई भी बंदा नजर आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फौज पूरे इस्लामिक एम्पायर में फैल गई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया और इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब्बासी सीधा बनु उमैया के कैपिटल की तरफ गए क्योंकि उनके कैपिटल दमास्कस में बनु उमैया के सारे बादशाहों की कब्रें थी। तो अब्बासियों ने इन बादशाहों की डेड बॉडीज उनकी कब्रों से निकाली और फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी, सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा के उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी कब्र को अब्बासियों ने बिल्कुल ठीक ठाक रहने दिया। नाउ बनु उमैया खानदान के जो लोग बच गए उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, तो वो इस इस्लामिक एम्पायर को छोड़कर वेस्ट की तरफ भागने लगे और अब्बासी खानदान इनका पीछा करने लगा। बनु उमैया पहले इजिप्ट की तरफ गए, फिर वहाँ से लिबिया, अल्जीरिया और आखिर मोरक्को तक पहुंचे, लेकिन यहाँ भी अब्बासियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उमैया खानदान के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को क्रॉस करके स्पेन में एंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले ही अगर भाई हमारा पार्ट नंबर 3 देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो शेयर करें स्पेन को और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बनाई और इस तरह मुसलमान जो अब तक एक ही खिलाफत के अंडर रहते थे, पहली बार 2 एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन